हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे नरेशन के अंतर्गत। नरेशन डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। मैंने आपको सामान्य रूल्स बताया था। अब यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत कौन कौन से विशेष रूल्स फॉलो होते हैं उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्पीच के कुछ सेंटेंस को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। जैसे कहा जाए, मोहन सेज टू सोहन दे प्ले फुटबॉल। मैंने ये डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन का एक सेंटेंस लिखा, मोहन सेज टू सोहन दे प्ले फुटबॉल। मैंने ये भी बताया है आपको असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे वीडियो आप देखिए नरेशन से रिलेटेड, उसमें आपको पता चल जाएगा। मोहन सेज टू सोहन दे प्ले फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब कंजक्शन यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। कंजक्शन आप लिखेंगे दैट, ठीक है। उसके पश्चात सेज टू को टेल्स में बदल देंगे। सेज टू को किस में बदल देंगे? टेल्स में। मैंने बताया था से है, से के पश्चात या सेज के पश्चात यहां ऑब्जेक्ट ना होता तो सेज में ही रहने देते। टेल्स और सोहन ये ऑब्जेक्ट है सोहन। मोहन तो इसका इनडायरेक्ट मोहन टेल्स सोहन। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? मोहन टेल्स सोहन, ठीक है। कंजक्शन दैट। अब यहां पे दे प्ले फुटबॉल ये मैंने बताया है, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। दे प्ले फुटबॉल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। दे थर्ड पर्सन है, नो चेंजिंग। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। थर्ड पर्सन का मतलब नो चेंजिंग। जैसे यशोयन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है तो नो चेंजिंग। यशोयन सन एक ट्रिक है, इसी के माध्यम से आप प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करेंगे। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के। सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये ऑब्जेक्ट सोहन। थर्ड पर्सन है तो नो चेंजिंग। दे मीन्स वह आपका थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दे को दे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दे। दे को हम दे लिखेंगे, दे। अब ये टेंस नहीं बदलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। अगर ये आपका रिपोर्टिंग और पास्ट में होता तो ये बदल जाता, ठीक है। तो ये रूल्स आपको पता है। यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा वाक्य मैं लिख रहा हूं, ही सेड। चलिए फ्यूचर का लिखते हैं, उसके पश्चात सेड पे आते हैं। ही विल से, ही विल से। यू वाला दूसरा रूल आ जाएगा, बाद में पढ़ते हैं, बाद में बताते हैं। दे ईट आ बनाना, दे ईट आ बनाना, ठीक है। फुल स्टॉप, उसके पश्चात डबल इट कॉमा क्लोज। ही विल से फ्यूचर टेंस है, इसका टेंस नहीं बदलेगा तो लिखिए। अब देखिए से के पश्चात यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर से के पश्चात ऑब्जेक्ट होता तो हम टेल लिख देते, तो से ही लिखेंगे। कंजक्शन दैट लिखेंगे। क्यों दैट लिखेंगे? क्योंकि आपका ये असर्टिव सेंटेंस है। थर्ड पर्सन दे है, नो चेंजिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में। टेंस संबंधी परिवर्तन हम कह सकते हैं
टेंस संबंधी परिवर्तन। ठीक है, एग्जाम्पल सहित। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा कहें या कहें फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। रूल नंबर 2 कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो इन्हें क्रमशः, अगर इनके पश्चात ऑब्जेक्ट है, से के पश्चात ऑब्जेक्ट है तो टेल, सेज के पश्चात ऑब्जेक्ट है तो टेल्स, ठीक है, और सेड के पश्चात ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में बदल देते हैं। टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है, और यदि इन शब्दों के पश्चात ऑब्जेक्ट नहीं है, इन शब्दों के पश्चात ऑब्जेक्ट नहीं है तो इन्हें ऐसे ही रहने देते हैं। इन्हें ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, रूल नंबर 3, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये रूल्स आपका लागू होगा असर्टिव सेंटेंस में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात अब हम पढ़ेंगे यदि आपका रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, मान लिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, मगर यदि पास्ट टेंस में है तो क्या बदलाव होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके पश्चात देखिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, किसमें है, पास्ट टेंस में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। ठीक है, कैसे बदलेगा, जितने प्रेजेंट हैं वो पास्ट में चले जाएंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट वाला तो क्लियर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो प्रेजेंट के सारे टेंस पास्ट में चले जाएंगे,
किसके अनुसार वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, पास्ट इंडेफिनिट है। अब आगे पास्ट वाली बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। और फ्यूचर में ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर में शैल और विल का प्रयोग होता है। फ्यूचर में किसका प्रयोग होता है? शैल विल का। फ्यूचर का कोई भी टेंस होगा उसमें शैल या विल आएगा, तो शैल और विल को शुड या वुड में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? शुड या वुड में। वो सब्जेक्ट के अनुसार डिपेंड करता है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। अब एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे डायरेक्ट में कहा जाए, ही सेड टू मी। मैंने कहा ये पास्ट टेंस में है तभी इसका टेंस बदलेगा, यानी कि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। ही सेड टू मी, आई प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बदल जाएगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बदल जाएगा? सेड टू को किसमें बदल देते हैं? टोल्ड में। किसमें बदल देते हैं? टोल्ड में। ही टोल्ड मी, कंजक्शन किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। आई फर्स्ट पर्सन है, मैंने बताया फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही लिख दीजिए। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किसमें बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब ही मैंने लिखा, यहाँ आई के ये अफर्मेटिव सेंटेंस था तो अफर्मेटिव ही बदलेगा। ही प्ले है तो प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड। ही प्लेड क्रिकेट, ठीक है। और भी अन्य एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आप इसको देखिए, अगर एक बार में नहीं समझ आता दोबारा आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश हमारा वीक है, इंग्लिश हमको नहीं आता, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके पश्चात आप कुछ ही दिनों में आपको इंग्लिश आसान लगने लगेगी। धन्यवाद।